नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भवान, भवन्तौ, भवन्तः इसके विषय में जाना था और छोटे छोटे सेंटेंस हमने सीखे थे। आज हम स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। देखिए, हम संभाषण के विषय में भी जानेंगे और जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में भी जानेंगे। दोनों तरफ से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले लिख रहा हूं भवती। एक वचन है, भवती का मतलब होता है आप। भवती मीन्स आप। और स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट भवत्यौ। आप दोनों। और भवते आप सब। ये हुआ आप दोनों। आप सब। आप सब। ठीक है। अब आप फल खाती हैं। हमारा वाक्य क्या बना? आप फल खाती हैं। आप फल खाती हैं। देखिए साथियों, ये हमारा जो भवती शब्द है ये सम्मान सूचक शब्द है और सर्वनाम शब्द है। हम एक वचन का प्रयोग भी करते हैं तो हैं बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं कि पिताजी आए हैं। पिताजी एक वचन है लेकिन आए हैं बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहां पर भी आप फल खाती हैं बहुवचन का प्रयोग किया है। अभी आप यहां पर रेस्पेक्टिव एक पर्सन हो, रेस्पेक्टिव कोई भी वुमेन हो सकती है, उसके लिए लड़की हो सकती है, किसी भी पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है, उसके लिए यूज करेंगे। हमारी माँ हो सकती हैं तो हम बोलेंगे आप फल खाती हैं। आप फल खाती हैं। ठीक है। तो यहां पर एक वचन के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम? भवती। भवती। ठीक है। फल खाती हैं, यहां पर एक फल खाती हैं तो हम क्या लिखेंगे? फलम। यदि दो फल खाती हैं तो द्विवचन में लिख देंगे हम फले। अलग ही लिखूंगा, देखिए साथियों जानेंगे। फलम खादती। ये हमारा वाक्य बना। आप फल खाती हैं। भवती फलम खादती। ये वाक्य बना हमारा स्त्रीलिंग में, आप फल खाती हैं। संस्कृत में हम जानेंगे किसके माध्यम से? भवती के माध्यम से, कि ये स्त्रीलिंग का वाक्य है। भवती फलम खादती। आप फल खाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आप दो फल खाती हैं। दो फल खाती हैं। आप दो फल खाती हैं। तो यहां पर देखिए मैं लिखता हूं फल शब्द, फलम, फले और फलान। नपुंसकलिंग शब्द होता है, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में समान होता है। तो एक फल के लिए आया तो ये देखिए एक वचन लिखता हूं, द्विवचन, और नेक्स्ट है बहुवचन। बहुवचन, ये जानिए। आप दो फल खाती हैं तो खाने वाली कौन है? आप, एक वचन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? भवती। दो फल खाती है तो हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, फले। यहां पर लिखेंगे फले। और क्रिया लिखेंगे हम कर्ता के अनुसार, खादती। कर्ता भवती प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया के प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे, खादती। भवती फले खादती। आप दो फल खाती। ठीक है। आप बहुत फल खाती। आप बहुत फल खाती। इस वाक्य से स्पष्ट हुआ कि फल ज्यादा खाती हैं और अन्य कम खाती हैं, कि आप बहुत फल खाती हैं।
तो यहां पर आपके लिए वही एक वचन यूज करेंगे भवती। ठीक है, बहुत फल, यहां फलम एक वचन, फले द्विवचन और फलानी बहुवचन, तो यहां पर यूज करेंगे हम फलानी। आप बहुत फल, ठीक है, फलानी बहुत सारे फल, भवती प्रथम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे खादति, भवती फलानी खादति। ये तो हुआ हमारा वाक्य। ठीक है, अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम और भी कुछ जानना चाह रहे हैं, वो देखिए। अब यदि हमें कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहां पर जो उत्तरकर्ता होता है कौन होता है? हम होते हैं उत्तर देने वाले। तो वहां पर अंडरलाइन कर दिया जाता है कि आप इसके स्थान पर प्रश्न बनाएं। तो हम इसी के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। तो स्त्रीलिंग में क्या यूज करते हैं? का, की, का। एक वचन में क्या यूज करते हैं? का। तो यहां पर भवती के स्थान पर क्या यूज करेंगे? का, क्योंकि भवती आप स्त्रीलिंग शब्द है, भवती आप स्त्रीलिंग शब्द है। का फलम खादति, ये सेंटेंस बना। कौन फल खाती है? कौन फल खाती है? तो का के स्थान पर हम आंसर लिखें तो भवती फलम खादति। ठीक है, अब भवती तीनों में है, तो तीनों में भवती को अंडरलाइन किया जाए तो प्रश्न वाचक जो शब्द होगा वो का ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मान लीजिए ये क्वेश्चन तो बन गया। अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, और इसके स्थान पर यदि हमें प्रश्न बनाना तो क्या बनाएं? तो देखिए, हमने लिखा भवती आप क्या खाती हैं? आप क्या खाती हैं? तो फलम जो है वो नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग शब्द किस प्रकार से चलता है? किम, की और कानी। ठीक है, फलम एक वचन है, देखो फलम एक वचन, तो यहां पर किम एक वचन ही लिखेंगे हम, किम खादति। ये हमारा वाक्य बना। आप क्या खाती? आप क्या खाती? तो इस प्रकार से दो तरह से प्रश्न बनाते हैं। भवती से संबंधित हमने प्रश्न जान लिया, वही कहा आएगा। अब मान लीजिए इसके स्थान पर प्रश्न बनाना है तो क्या लिखेंगे? यहां पर लिख दिया भवती। अब फले द्विवचन है, देखिए फलम फले द्विवचन है, नपुंसकलिंग है, तो हम नपुंसकलिंग द्विवचन का ही प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे। किम एक वचन और के द्विवचन, तो यहां पर लिखेंगे के और यहां पर लिखेंगे खादति। ये हमारा प्रश्न बन गया। आप दो चीज क्या खाती हैं? ठीक है, नेक्स्ट यहां पर यदि हमें प्रश्न बनाना है फलानी, तो क्या बनाएंगे? यहां पर लिखेंगे भवती। ठीक है, फलानी नपुंसकलिंग और बहुवचन है, तो जो प्रश्न सूचक शब्द है वो भी नपुंसकलिंग बहुवचन आएगा। किम, की, कानी, यहां पर लिखेंगे हम कानी। भवती कानी खादति, भवती कानी खादति। आप क्या खाती हैं? आप क्या खाती हैं? तो यहां पर हम बहुवचन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो देखो लिखा हुआ ऊपर बहुवचन आंसर फलानी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यदि आप छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं तो जो भी पैराग्राफ आता है उसमें हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आपस में बात करते हैं तो किस प्रकार से उत्तर देते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। साथियों, प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, प्रश्न करने वाला पूछता है भवती फलम खादति, आप फल खाती, आप फल खाती हैं, ऐसा ये वाक्य है। ठीक है, तो प्रश्न बन गया हमारा क्या? देखिए अभी बनाया था हमने प्रश्न कि भवती
किम खादति, ये प्रश्न है। हमने पूछा किसी महिला से कि आप क्या खाती हैं, तो महिला जवाब देगी। जो भी बोलने वाला होता है, जवाब देने वाला होता है, वह हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो हमने पूछा कि आप क्या खाती हैं, तो वह जवाब देगी क्या, मैं फल खाती हूं, मैं फल खाती हूं, ऐसा जवाब देगी। मैं फल खाती हूं, हिंदी में देखें थोड़ा सा, आप क्या खाती हैं, तो वह जवाब देगी मैं फल खाती हूं। तो क्या होगा, अहम फलम खादामि, यह आंसर हो गया, अहम फलम खादामि। आपस में हम संस्कृत संभाषण की बात करते हैं, तो अहम फलम खादामि, मैं फल खाती हूं, इस प्रकार से जवाब। नेक्स्ट है, जैसे हमने मध्यम पुरुष में बात किया, सामने वाला बराबर का है, तो बोलते हैं कि त्वम, तुम, किम क्या, खादसी खाते हो, तुम क्या खाते हो। आप तो हमारा रेस्पेक्टिव शब्द हो गया। त्वम, हम बोलते हैं हमारे छोटों को कि त्वम किम खादसी, तुम क्या खाते, तो जवाब क्या देगा, अहम फलम खादामि, मैं फल खाता हूं। बोलने वाला, जवाब देने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, हमने जाना एक वचन शब्द के विषय में, अब जानते हैं द्विवचन के विषय। जैसे आप दोनों फल खाती हैं, भवत्यौ, आप दोनों, फलम फल खाती हैं, खादते यूज किया, क्यों, क्योंकि भवत्यौ द्विवचन है, भवती एक वचन, भवत्यौ द्विवचन, और भवते है बहुवचन। तो भवत्यौ द्विवचन है, आप दोनों फलम खादते, फल खाती हैं। फल कितने हैं, एक फल है, एक फल वाटरमेलन होता है तो बड़ा होता है, उसको 2 क्या 3 भी खा लेते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्न बनाएंगे अब, तो प्रश्न बनाएंगे सबसे पहले इसके आधार पर प्रश्न बनाना है। तो क्या ये द्विवचन है, तो द्विवचन क्या होगा, का एक वचन और के द्विवचन, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द ही हम प्रश्नसूचक जो शब्द होगा वो लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे की, क्योंकि देखिए भवत्यौ की, द्विवचन है के फलम खादते, ये हमारा प्रश्न बन गया। कौन 2 फल खाती हैं, कौन 2 फल खाती हैं, ये हमारा प्रश्न बना। अब मान लीजिए एक प्रश्न बन गया हमारा इसके आधार पर, दूसरा प्रश्न हम इसके आधार पर बनाए, तो लिखेंगे भवत्यौ, आप दोनों। ठीक है, यहां पर फल देखेंगे, नपुंसकलिंग एक वचन है, तो हम किम शब्द में नपुंसकलिंग एक वचन यूज करेंगे किम, तो यहां पर लिखेंगे किम, और यहां लिखेंगे खादत। ये हमारा प्रश्न बन गया कि आप दोनों क्या खाती, आप दोनों क्या खाती। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्न बनाते हैं। मान लीजिए यहां पर भवत्यौ फलम खादत ये लिखा हुआ है, इसके स्थान पर देखो ये रफ कर देता हूं, यहां पर मान लीजिए द्विवचन लिख दिया गया फले, फले, इससे तो कंफ्यूजन होगा, मैं रफ ही कर देता हूं। भवत्यौ, आप दोनों 2 फल खाती, 2 फल खाती हैं, तो इसके स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है फल, फले के स्थान। तो ये नपुंसकलिंग द्विवचन है, तो नपुंसकलिंग द्विवचन हमारा क्या है की, तो क्या बनाएंगे, भवत्यौ की खादते, आप दोनों
क्या खाती हैं, कोई भी दो चीज। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बना। अब मान लीजिए ये प्रश्न बन गया हमारा, और यहां पर आप दोनों बहुत सारे फल खा रही, फलानी बहुतो फलानी खादते, आप दोनों फल खाती हैं, बहुत सारे फल खाती। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसके आधार पर प्रश्न बना रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, भवत्यौ आप दोनों। फल शब्द नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, तो नपुंसकलिंग बहुवचन हम किम शब्द यूज करेंगे, कानी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कानी, और यहां लिखेंगे साथियों खादत। क्यों, क्योंकि भवत्यो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, खादत है। भवत्यो कानी खादत है, आप दोनों क्या खाती। ये सेंटेंस हमारा बना। अब ये तो हो गया हमारा एक लिखा हुआ जो क्वेश्चन आंसर आता है और क्वेश्चन आता है उसका जवाब। और यदि हमारे सामने बोलने वाले और प्रश्न पूछने वाले दोनों विद्यमान हैं, भाई प्रश्न करने वाला भी है और प्रश्न का उत्तर देने वाला भी है, तो प्रश्न का उत्तर देने वाला उत्तम पुरुष होगा और प्रश्न पूछने वाला कौन होगा, मध्यम पुरुष होगा। लेकिन यहां पर रेस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं। भवत्यो आप दोनों का नहीं खाते, क्या खाती, तो वे दोनों क्या जवाब देंगे, क्या हम दोनों फल खाती, यही तो जवाब देंगी। हमने पूछा आप दोनों क्या खाती हैं, तो वो क्या जवाब देंगी, हम दोनों फल खाती हैं। तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे कि आवाम फलानी खादावे, इस प्रकार से वो जवाब देंगी, आवाम फलानी खादावे, हम दोनों फल खाती। ठीक है, और जो अस्मत् शब्द होता है अहम आवाम वयम, इसको पुल्लिंग भी यूज करता है, स्त्रीलिंग भी यूज करता है। जैसे आई और वी होता है, इसको फीमेल भी यूज करते हैं और मेल भी यूज करते हैं। इसको कहा जाता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर आई और वी। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुवचन के विषय में बात करते हैं। बहुवचन भवती एक वचन हो गया हमारा, भवत्यो द्विवचन। अब करेंगे भवते बहुवचन के विषय में बात। भवते फलम खादन्ति, भवते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, खादन्ति। आप सब फल खाती हैं, फल यहां पर कौन सा है, तरबूज है, वाटरमेलन है, तो आप सब आराम से खा सकते हैं। ठीक है, आप सब फल खाती हैं। अब सबसे पहले हम इसके आधार पर प्रश्न बनाएंगे। क्या प्रश्न बनाएंगे, भवते है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। स्त्रीलिंग किम शब्द भी स्त्रीलिंग बहुवचन यूज करेंगे, का एक वचन, के द्विवचन और का बहुवचन। तो यहां पर लिखेंगे हम का। ठीक, का। फलम नपुंसकलिंग है, एक वचन है, तो नपुंसकलिंग एक वचन क्या होगा, पहले ये जानेंगे। का फलम खादन्ति, ये हमारा प्रश्न बन गया। सब कौन या कौन सब फल खाती हैं, फल खाती हैं, ऐसा हम वाक्य बनाएंगे। नंबर 2 है कि हम इसके आधार पर प्रश्न बनाए, तो क्या बनाएंगे, भवते आप सब, फलम नपुंसकलिंग एक वचन है, तो नपुंसकलिंग एक वचन शब्द यूज करेंगे, किम, तो यहां पर लिखेंगे किम और यहां लिखेंगे खादन्ति। आप सब क्या खाती, आप सब क्या खाती, ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए यहां पर फले लिख दिया, भवते फले खादन्ति, आप सब दो फल खाती, आप सब दो फल खाती हैं। तो यहां प्रश्न निर्माण करना है, तो फले क्या है, नपुंसकलिंग है, द्विवचन है। देखो नपुंसकलिंग द्विवचन, तो हम किम शब्द में नपुंसकलिंग द्विवचन का प्रयोग करेंगे, के का प्रयोग करेंगे।
तो क्या लिखेंगे, भवतेः किम खादन्ति। ये हमारा प्रश्न बना कि आप सब क्या खाती हैं, आप सब क्या खाती हैं, ये हमारा प्रश्न बना। नेक्स्ट है, मान लीजिए फले के स्थान पर लिखा है फलानी। आप सब फल खाती हैं, हमें प्रश्न बनाना है फलानी के आधार पर, क्योंकि इसके आधार पर तो प्रश्न बना चुके। फलानी के आधार पर बनाना है तो लिखेंगे भवतेः है, ठीक है। यहां पर फलानी नपुंसकलिंग है, बहुवचन है। देखिए फलानी नपुंसकलिंग बहुवचन, फलम एकवचन, फले द्विवचन, फलानी बहुवचन। किम शब्द, किम एकवचन, के द्विवचन और कानी बहुवचन। तो कानी लिखेंगे, फलानी के स्थान पर क्या लिखेंगे, कानी, ठीक है। आगे लिखेंगे खादन्ति। भवते कानि खादन्ति, आप सब क्या खाती हैं। भवते कानि खादन्ति, आप सब क्या खाती हैं। हमेशा जो क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार आएगी और कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, ठीक है। अब ये तो हमारा हुआ एक पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न और उत्तर, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे सामने प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों आमने सामने हैं, तो देखिए तो क्या होगा आंसर। प्रश्न पूछा गया कि भवते आप सब कानि खादन्ति, क्या खाती। भवते कानि खादन्ति, आप सब क्या खाती हैं। तो उत्तर क्या आएगा, वो क्या जवाब देंगी, हम सब फल खाती। तो उत्तम उसमें जवाब देंगी, क्या लिखेंगी, हम सब वयम फलानि खादामः, वयम फलानि खादामः, ये जवाब देंगे। यदि संस्कृत संभाषण की बात करते हैं तो वयम फलानि खादामः, हम सब फल खाती। और वो दूसरा भी जवाब दे सकती हैं कि हम सब भोजन खाती हैं, तो लिखेंगे वयम भोजनम खादामः, ऐसा भी बोल सकती, वयम भोजनम खादामः। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।